हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम कक्षा 5 गणित अध्याय 7 गणित का जादू का सेकंड पार्ट परिचय करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने वैदिक विधि से जोड़, घटाव और गुणा करना सीखा, विचलन करना सीखा, चरम अंक क्या होता है, निकलम अंक क्या होते हैं, एकाधिक पूर्वेण, एक न्यूनन पूर्वेण, इस तरह से सारी चीज़ें हमने और डिटेल में पढ़ी। आज हम इसके अभ्यास में गुणा के सवाल करते हैं निकलम विधि के द्वारा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूत्र निकलम द्वारा गुणा करना है ना। तो सबसे पहले पहला अभ्यास में हमारा 11 गुणा 11। सबसे पहले हमें देखना है आधार हमें क्या लेना है। तो हमारा आधार होगा 10, क्योंकि 10 के बिल्कुल पास है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें संख्या लिखनी होती है और फिर विचलन लिखना होता है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। फिर संख्या जमा हो 11 और 11, विचलन क्या होगा +1, यहाँ भी क्या होगा +1। विचलन वगैरह नहीं निकालना आता तो परिचय वाली वीडियो को देख लेना। यहाँ से इस तरह से 2 भाग में गुणा करते हैं तो इसको 2 भागों को सेपरेट किया जाता है। 1 गुणा 1 कितना हो गया यहाँ पर 1। यहाँ 11 + 1 लिखना होता है ना, सिखाया था ना मैंने 11 + 1। ये लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ लिखा जाता है। 11 में 1 जोड़ा 12। चूँकि आधार अंक में हमारे पास 1 0 है तो यहाँ पर एक ही अंक रखना है। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 और 12, तो उत्तर क्या होगा हमारा 121। 1 को ऐसे लिख लेना और 12 को ऐसे लिख लेना, तो उत्तर क्या हो गया हमारा 121। ये हमारा आंसर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमारे पास है 12 गुणा 8 सेकंड वाला, है ना। तो संख्या लिखेंगे अपन और फिर लिखेंगे हम विचलन। संख्या हमारी कितनी है 12 और 8। 12 में का विचलन +2, 8 क्योंकि आधार अंक 10 से छोटा है तो कितना होगा -2। चलो ओब्लिक लगाओ, 2 गुणा -2। प्लस का साइन लगाने की हमें आवश्यकता नहीं होती, पर हमें माइनस का लगाना होता है। यहाँ से इस तरह से 12 - 2, 12 में से 2 गए तो कितना बचा आपका 10, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4 किसके आएंगे माइनस के, क्योंकि संख्या किसकी है माइनस की। अब देखो यहाँ से एक उधार लेंगे, है ना। तो यहाँ कितने रह जाएंगे 9। 9 में से 9 तो यहाँ लिख दिया, और यहाँ 10 - 4 करने पड़ेंगे। 10 - 4, तो 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचे 6। अब आपको 9 और 6 एक साथ लिख देना, आंसर हो गया 96। आप चाहें तो लिखें, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, एग्जामिनर समझ जाते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, देखो यहाँ पर सवाल नंबर हमारा 3 है। 105 को गुणा करना है में 161। संख्या आगे पीछे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं रहती। अब मैं सबसे पहले वही संख्या और विचलन। सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ पर कि आपका आधार क्या होगा। तो आप कहोगे मैम आधार हमारा 100 होगा, क्योंकि 100 के बिल्कुल पास में है। तो ठीक है, ये देख लिया आपने, आधार बराबर 100। विचलन क्या होगा +5। 101 का विचलन क्या होगा +1, ठीक है। गुणा करो, 5 गुणा 1 बराबर क्या होगा 5। और यहाँ पर इस तरह से 105 जो साइन है +1, तो +1 कर दो। 105 में 1 जोड़ा कितना हो गया 106। यहाँ पर देखो अब स्टूडेंट, यहाँ इसमें सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है वो क्या है, हमारा आधार अंक क्या है 100 है ना। तो यहाँ पर हमारे 2 अंक होने चाहिए। अब 5 को 1 से गुणा करा तो हमारा क्या हुआ 5 ही आया ना। तो 2 अंक बनाने के लिए हमें यहाँ 0 लगा दो। ये आपको सीखना होगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं इस तरह के, है ना। तो अब 2 अंक हो गए ना, 2 0, जितने 0 उतने ही यहाँ पर अंक होने चाहिए। तो हमने कर लिया 0,5। तो 0,5 को ऐसे कैसे 2 अंक एक साथ उतरेंगे। आधार 10 होता तो एक ही अंक उतारते, और ये 106 ऐसे कैसे इसके आगे लिख दो। तो अब आपकी संख्या क्या होगी 10,605 आंसर, ठीक। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है 102 को गुणा करना 98। बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है बच्चों इन सवालों में। सबसे पहले आपको संख्या, फिर आपको विचलन लिखना है। आधार कितना होगा, निकटतम आधार हमारा 100 होगा। कितना होगा 100, ये लिखना पड़ेगा आपको। संख्या 102, विचलन क्या होगा +2। संख्या 98 तो विचलन क्या होगा -2। ये वाले सवाल सबसे ज़्यादा सीखने होते हैं बच्चों, इन्हीं में तो गड़बड़ होता है सब। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे अब हम। सबसे पहले ओब्लिक 2 गुणा ये प्लस के 2 और ये माइनस के 2, और यहाँ पर इस तरह से 102
में से क्या घटाएंगे 2, तो 102 में से 2 घटाए तो 100, और यहाँ पर 2 को 2 से गुणा किया तो 4, और क्या आएगा माइनस के। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ 2 अंक होने चाहिए ना, बिल्कुल होने चाहिए, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 0 - 4 कर देंगे। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे 100 में से यहाँ पर इधर उधार लेंगे, कितना सैकड़ा उधार जाएगा, पूरा 100 ही उधार जाएंगे, तो यहाँ 100 में से 1 कम हो गया, तो यहाँ कितने बचे 99। मैं पूरा ही लिख देती हूँ 100 - 1 इस तरह से। अब यहाँ पर 100 उधार लिए, 100 में से -0,4 आप घटाओगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पर बचा आपका 100 में से 4 गए तो 96, और 100 में से 1 गया तो यहाँ कितने बचे 99। ठीक है ना बच्चों। अब आपको यहाँ पर 2 अंक, आधार 2 है तो 2 पूरे 96 और 99 एक साथ लिख देना, और आपका ये आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम 5 पर पहुँच चुके हैं। 93 गुणा 97, आपको क्या करना है, संख्या लिखनी है और यहाँ पर क्या लिखना है विचलन। ठीक है, इसी तरह से आपको करते जाना है। 93 और यहाँ 97, संख्या लिख ली, विचलन क्या होगा -7, और यहाँ क्या होगा -3, क्योंकि 100 से कम है ना, आधार कितना लिया आपने बराबर 100 लिया आपने, है ना। ये चीज़ आपको बार बार लिखनी होगी बच्चों, ये लिखेंगे तभी काम चलेगा। अब यहाँ से विचलन का गुणनफल -7 गुणा -3, तो यहाँ माइनस माइनस दोनों आपस में गुणा होंगे तो प्लस हो जाएंगे, और 7 को 3 से किया 21। ये ध्यान रखना, माइनस को माइनस से गुणा करते तो प्लस बन जाता है। अब यहाँ पर ये इस तरह से जैसे करते हैं, 93 में से आपने -3 घटा दिए तो कितना बचा आपका 90। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आधार में 2 जीरो है हमारे, तो दोनों अंक एक साथ उतारेंगे और इधर से भी 90, तो गुणा हो गया 9021, ये आंसर हो गया। एक बार इनको आप गुणा करके चेक कर लें। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 6, 9 गुणा 7। सबसे पहले वैसे ही संख्या और विचलन लिख ले, लिखने के तुरंत साथ ही आधार याद आ जाता है। आधार बराबर कितना होगा आपका 10 के निकट है, तो संख्या 9 है हमारी, तो विचलन क्या होगा -1। संख्या 7 है तो विचलन क्या होगा -3, है ना। अब आप करना है विचलन का गुणनफल -1 गुणा -3, तो और यहाँ पर इस तरह से 9 - 3 संख्या में से विचलन घटाएंगे, क्योंकि घटाव का निशान है। 9 में से 3 गए तो 6, और माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है प्लस, तो प्लस के 3 हो गए, तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती, चूँकि आधार अंक हमारा 10 है, 1 जीरो है, तो ये यहाँ पर एक ही अंक है, तो वो बिल्कुल सही है। 63 एक साथ लिख दो। आंसर चेक करो, 9 का पहाड़ा 7 9 7 63, तो आपका उत्तर 63 सही है। इसके बाद देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्या लिखा है, 112 को गुणा करना है 115 से। ठीक, आइए हम करते हैं इसको। सबसे पहले आधार हमारा कितना होगा 10, इस तरह से लिखोगे 10 को, है ना। फिर यहाँ पर आपको संख्या, अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि हम वैदिक गणित के अंक लिख रहे हैं, है ना, हिंदी देवनागरी के, है ना, तो हिंदी देवनागरी का, तो यहाँ पर देखो मैं भी सावधानी रखूँगी 12। विचलन क्या होगा +2। ठीक है, यहाँ पर हमारा कितना है 15 है ना, तो +5। ठीक, चलो करो, 2 गुणा 5, और इधर कितना हो गया 12। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12 + 5, है ना, इस तरह से 2 आपको ऐसे लिखना है। कितना हो गया आपका 17। 17 को आप ऐसे लिखते हैं, और इधर क्या हो गया 2 पंजे 10। आधार कितना है 10, कैसे लिखना है ऐसे। देखो ध्यान रखना इन चीज़ों का। हमारा देखो आधार कितना है 10, तो हमें यहाँ एक अंक छोड़ना है, तो सबसे पहले 0 लिखना, और ये इसमें जुड़ जाएगा 1। तो आपको 9 यहाँ 16 में से 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं 17। 16 नहीं, 17 + 1 इस तरह से, तो 0 17 में 1 जोड़ा है तो कितना हो गया 18। 18 कैसे लिखते हैं, या तो आप ऐसे लिखते हैं, है ना, ये आंसर हो गया आपका, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को ऐसे लिखना है 1, 8 को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप जैसे भी आपको चाहे वैसे लिखें। ठीक है, हो गया आपका उत्तर, समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 पहुँच चुके हैं हम।
107 107 गुणा 109 गुणा करते हैं संख्या विचलन। यहाँ पर आपका आधार कितना है 100, क्या होगा 100, ठीक है। इस तरह से अब आपको सवाल करना है। संख्या 107 है, कितना है 107, तो विचलन क्या होगा +7। संख्या क्या है 109, विचलन क्या होगा +9, ठीक। चलो करो, 7 गुणा 9 कितना हो गया आपका 63, 6 3, ठीक। यहाँ पर 107 में प्लस करेंगे 9, तो 107 में 9 किया तो कितना हो गया 116, क्योंकि आधार अंक हमारा कितना है 100 है ना, तो ये पीछे के अंक सेम रहेंगे, ऐसे उतरेंगे, 2 ही अंक है, तो 63 को 7 लिख लो और 116 को ऐसे लिख लो, तो आपका उत्तर हो गया आपका 11,663 आंसर, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर है हमारा 8, है ना। 104 गुणा 227, 27, 104 को 27 से गुणा करना है, तो आधार क्या होगा हमारा, अब यहाँ पर देखना है आपको। तो स्टूडेंट देखिए, ये वाला जो सवाल हम करने जा रहे थे ना, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये प्रश्न ही गलत है। देखो यहाँ आधार अंक हमारा 100 हो रहा है, तो यहाँ आधार हमारा 10 कैसे ले सकते हैं, या हम 100 से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस तरह के सवाल नहीं आते। यहाँ पर आपका मतलब 100 के आसपास की संख्या होनी चाहिए, जैसे 91, 92, 93, 94, 95, कुछ भी ऐसी संख्या होंगी जो 100 के बिल्कुल नज़दीक होगी। अगर इस तरह करेंगे तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, तो इस सवाल ही मेरी नज़र में गलत है। इस तरह के या तो आधार अंक दोनों का 10-10 रहे, या आधार अंक दोनों का 100-100 रहे, तभी सवाल हमें करना है, या फिर 1-1 हज़ार हो तभी होगा। तो इस सवाल को आप क्रॉस कर दीजिए, गलत है।